हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ग्लास प्रिज्म के थ्रू। तो जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू अ ग्लास प्रिज्म it get bent twice at the air to glass interface and glass to air interface. The emergent ray is deviated by an angle to the incident ray. This angle is called the angle of deviation. इसका मतलब क्या हुआ, जब एक लाइट रे एक ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो ये दो बार रिफ्रैक्ट होती है। फर्स्ट एयर टू ग्लास, दिस इज़ योर एयर एंड दिस इज़ योर ग्लास। दिस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड देन अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर। यहाँ से देखिए, ये दिस इज़ योर इंसिडेंट रे। जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में पास हो रही है and this is your normal ray, it bends towards a normal, and when it passes through denser to rare medium it bends away from the normal. This is your normal ray and this is your emergent ray जो bend होके इस ग्लास प्रिज्म से निकली है। और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंड नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ इस तरह सीधे से एक्सटेंड कर दें और इस एमर्जेंट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड कर दें, देन दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। And there is one more angle, the angle between these two lines is called angle of prism. This D is called angle of deviation. Next है आपका dispersion of white light by a glass prism। जब आप कोई भी ग्लास का आप स्केल ही ले लें या ग्लास के थ्रू वाइट लाइट को देखेंगे तब आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ हम एक ग्लास प्रिज्म लेते हैं जहाँ से इस तरफ से हम एक वाइट लाइट डालते हैं इस ग्लास प्रिज्म के ऊपर। जब हम देखेंगे इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। इनको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। एंड ये कौन से कलर होंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सभी को हम क्या कहेंगे? इन सभी के बैंड को हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का ये डिस्पर्शन है, ठीक है। फैल जाती है वाइट लाइट, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जब वो किसी ग्लास प्रिज्म से पास होगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट हैज़ द कलर्स वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दैट इज़ विबग्यो। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉयलेट लाइट जो है आपकी सबसे ज़्यादा बैंड है और रेड लाइट सबसे कम बैंड है। इसका रीज़न क्या है? द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू ग्लास प्रिज्म। जो हमारी ये डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है वो हम लोगों को इस तरह से क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो कलर है वाइट लाइट का कलर है वो इस ग्लास प्रिज्म से
डिफरेंट स्पीड से पास हो रहा है। Therefore, the refractive index of glass is different for different colors of light. तो इसलिए जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट कलर्स के लिए वो डिफरेंट रहेगा। और हमने अभी बात की थी वॉयलेट लाइट जो बेंड हो रही है सबसे ज़्यादा और रेड लाइट सबसे कम बेंड हो रही है। इसका रीज़न क्या है? जो वेवलेंथ है वॉयलेट लाइट का वो सबसे कम है और रेड लाइट का सबसे ज़्यादा है वेवलेंथ। दैट्स वाई वॉयलेट लाइट बेंड्स मोस्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। सर इज़ैक न्यूटन ने सोचा कि एक प्रिज्म से अगर एक वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड हो रहे हैं जब एक, तो फिर अगर हम इसके सामने एक और प्रिज्म हम रख देते हैं तो मैं इस वाइट लाइट के जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं उनको भी मैं डिफरेंट और ज़्यादा कलर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। प्रिज्म को उन्होंने हर एक एंगल पर रख कर देखा। तो उन्होंने जब प्रिज्म को, एक प्रिज्म इस तरह से रखा है, दूसरा प्रिज्म इस तरह से उल्टा करके उन्होंने रखा, तो उन्होंने ये देखा कि जब वाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और इससे पास होकर यहाँ पर तो डिस्पर्स हो गई, देन यहाँ पर जब ये उल्टा प्रिज्म रखा हुआ था फिर वही डिस्पर्स्ड लाइट जो है 7 कलर्स जब इस प्रिज्म से पास हो रहे हैं तो वापस वो सेम वाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो when a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into its component color. When these colors are allowed to fall on an inverted glass prism, it recombines to produce white light. यानी कि हमने जो वाइट लाइट यहाँ से एंटर कराया था, डबल प्रिज्म रखने के बाद हमारे पास अगेन हमें वाइट लाइट ही मिल जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? The reason for above phenomena is that second prism turned the dispersed color toward its base through different angles, such that before emerging from it they were incident at the same point, thus they rejoined to form white light. मतलब कि जो दूसरा प्रिज्म है वो जितने भी हमारे डिस्पर्स्ड कलर की लाइट थी वो उनको एक डिफरेंट एंगल्स पर थी। अब वो जब वो बाहर निकलती हैं, एमर्ज होती हैं, उससे पहले वो हमारा जो इन्वर्टेड प्रिज्म था उन सभी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करा देता है, इंसिडेंट कर देता है, और आफ्टर एमर्जिंग जब वो रेज बाहर निकलती हैं तो एक ही रे में निकलती हैं, दैट इज़ दे रिजॉइन, वो एक साथ मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं? वाइट लाइट बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट टेंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन if the angle of incidence exceeds the critical angle, the incident light totally reflects back. इसका मतलब क्या हुआ? जब एक लाइट रे एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो जो लाइट रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल समझ लेते हैं क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ एनी गिवन कलर टेंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री।
द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट रे किसी भी कलर के लिए एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एक सर्टेन हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाता है। तब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। मतलब ये समझिए, देखिए ये हमारा डेंसर मीडियम है एंड दिस इज़ योर रेयरर मीडियम। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये हमारी नॉर्मल रे है, क्योंकि जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये देखिए नॉर्मल से अवे होगी, ठीक, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर रहेगा तो ये हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा आर, ठीक। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा। तो एक एंगल के लिए हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। दैट इज़ योर क्रिटिकल एंगल। फिर अगर हम इसको हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जो हमारा जो लाइट रे है वो टोटली इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल, देन इंसिडेंट लाइट टोटली रिफ्लेक्ट्स बैक इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इसी डेंसर मीडियम में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे इसी फिनोमिना पे बेस्ड है रेनबो फॉर्मेशन। आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, इंद्रधनुष जो 7 रंगों का होता है, वो एक्चुअल में होता कैसे है और ये कब दिखता है? जब बारिश होती है, बारिश होने के थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे धूप हल्की हल्की निकल आती है, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक। तो इसका कारण क्या है? A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere. The water droplets acts like small prism. They refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrops. Due to the dispersion of sunlight and internal reflection by the water droplets, we see the rainbow colors. बेटा यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि जो रेनबो है वो किस तरह से दिखाई देता है? जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें जब बारिश ख़त्म हो जाती है एटमॉस्फेयर में, हमारे हल्की हल्की तब भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है, बूंदें रहती हैं, जो एक हमारे प्रिज्म की तरह काम करती है, एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। और ये 1-2 ड्रॉपलेट्स नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो जब सनलाइट, और ये आपको हमेशा रेनबो हमेशा कब दिखेगा? अगर आपके पीछे सन हो और सामने आपको रेनबो दिखेगा, ठीक है। यानी सन के अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे, आपको हमेशा रेनबो दिखेगा, ठीक। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट है या रेन ड्रॉप है। जब सन लाइट यहाँ पर पड़ती है, अब क्योंकि सन की लाइट वाइट लाइट होती है इस वजह से, और ये हमारा ये जो छोटा सा रेन ड्रॉप है ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। जब यहाँ से रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी और लाइट रे क्या होंगी? डिस्पर्स होंगी, ठीक। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्शन भी होगी और प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगी। अभी मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ लाइट रे
डिस्पर्स हो जाएंगी, और क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी फिर वो वापस यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहाँ से डेंसर टू रेयरर मीडियम में आएगी। तब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। थैंक यू।